गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे एंड कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लाइक जॉब, बिजनेस, आपका फ्रीलांस और जो भी सर्विसेज होंगी। आई होप कि आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो वक्त है वो करने वाला है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है हमारे हिंदुस्तान में कि डे बाय डे इन्फ्लेशन रेट होती है वो बढ़ती जा रही है। वो ऑफिशियली कहने को होता है 7%, 8%, बट इन ग्राउंड फील्ड पे तो देखे देखें तो वो लगभग 10 प्लस रहता है। तो डू व्हाट यू वांट टू डू, और काम तो करना जरूरी है। तो अभी मैंने शुरुआत करी है। अभी सुबह हुआ है, मतलब सुबह क्या हुआ है, 11-12 बज गए हैं, 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। मेरी थोड़ी सी ड्यूटी, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बहुत ही उल्टा सीधा है। तो मुझे 11 बजे से स्टार्ट करना होता है, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी मेरी शुरुआत हुई है और जस्ट अभी चलता हूँ मैं टास्क को अपने फिनिश करने। तो लंच के टाइम में मैं निकल रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, और अभी पहुंच जा रहा हूँ किचन में। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हैंडसम से कुजिन के पास आ गया हूँ मैं। हेलो। ये ना दिखाइए। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ कि ये है प्याज, और ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्रेवी के लिए सब काटा मसाला मसाला। सब मसाला तो रेशम की ग्रेवी तो आपने देखा नहीं होगा, आप बस डिश को एंजॉय करते हैं, लोग डिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सही बात है। सब जो प्रोसेस है जो किसी को नहीं प्रोसेस है पता। वो किसी को नहीं पता। मतलब कितना डिश तो कुजीनियर मुझे को दिखा पता है, है। कुजीनियर को पता है कि प्याज को काटो, उसमें काजू जाएगा, उसमें लेमन सीड जाएगा, कितने सारे तरीके के सीड्स होते हैं, तब जाके ग्रेवी बनता है। और आपको इडली जो सर्व होता है, हाँ पे करते हो आप उसके लिए, लेकिन जो मेहनत बहुत है। टेस्ट मिलता है उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हार्ड होता है। आदमी को लगता है कि महंगा है। हाँ, आदमी को लगता है महंगा हाँ, है, लेकिन लोगों को लगता है कि महंगा है। हाँ, महंगा जरूर होता है, लेकिन उसमें जो चीजें आर्टिकल जाती है, जैसे कि काजू जाता है, और कितने जाते हैं, 2 किलो, 3 किलो, दो इस तरीके की क्वांटिटी में जाती है। और हमारे इंडिया में तो खैर, देखो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ तो और महंगा है। इंडिया में वो चीज महंगी तो है, लेकिन यहाँ पे वो और महंगी है। डबल है ठीक डबल। है। तो आई होप कि मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि बनता है कैसे है, कि ताकि आप घर पे बना सको, है कि नहीं। यस यस और फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं लोगों को बता रहा था कि बस 12-1 बजने वाले हैं, लंच के टाइम में मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ओके। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पानी का बोतल, जो कि इसकी कॉस्टिंग पड़ती है जब हम खरीदते हैं तो इंडियन रुपीज में 10 रुपए की, और इसको हम बेचते हैं 60 रुपए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पे हम कितना परसेंट कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो यही पानी अगर बच्चे बेचते हैं बाहर में, तो वो कमाते हैं मतलब 15 रुपए इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो। और यही चीज अगर रेस्टोरेंट में बिकती है तो ये बिकता है 60 रुपीज। तो देखो कितनी हाई मार्जिन हो जा रही है। तो डिपेंड करता है कि आप एक ही प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे हो और दूसरा लोकेशन क्या है, तो उसकी मार्जिन बढ़ जाती है। तो जगह मैटर करता है कि कौन सी आर्टिकल आप कहाँ बेच रहे हो। तो कोई भी धंधा होता है जो छोटा या बड़ा ऐसा नहीं होता, आपको बड़ा बनाना पड़ता है। एक ही चीज को ब्रांड बनाना पड़ता है। जगह जगह वैसी जगह होगी तो वही चीज महंगी बिकेगी। रोसी भाई फिनिश हो गया? फिनिश हो गया। फिनिश हो गया। हो गया। और गाड़ी गाड़ी में माल डाल दिए? घर में जाता है। आप बोलिए, गाड़ी में माल डाल दिए? घर में डाल दिया। बोलो हाँ डाल दिया। हाथ डाल दिया। ओयो हिंदी से वो दे जा। दे जा। हाँ। मर्सी मर्सी बकू। ओके बाय। तो हिरेन भाई, जी भाई। लड़कियां कहती हैं कि हम चार दीवारी में हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। आप बताओ, हम यहाँ क्या चार दीवारी में नहीं है? लोगों को दिखा दो कि ये चार दीवारी के अंदर ही हम काम करते हैं। वहां बाहर का जो सीन है ना, बाहर में इतने क्राइम है कि शायद हम जाए हमारा फोन लूट जाए। ऐसे तो हम वीडियो बना भी नहीं सकते, है कि नहीं? नहीं तो मैं एक चीज बोलूं, बताइए। वो लड़कियों के रूम में चार दीवारी बहुत छोटी होती है, हमारे पास बहुत बड़ी है। मतलब दीवार तो दीवार होते हैं, ठीक है। पर अब हमारे पास देखो कितनी बड़ी है। किसी के घर इसलिए हम छोटे होते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं किसी के होते। बड़े होते हैं, लेकिन वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक फ्रेज मान लो। हाँ, तो तो मैं भी एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो यहाँ भी हम चार दीवारी में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा फ्रीडम है कि बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। नहीं भाई, आज 3 साल हो गए। मैं अपनी बात बताऊं, 3 साल हो गए इस चार दीवारी के अंदर। जहां भी हम शिफ्ट होते हैं उस चार दीवारी के अंदर ही काम करना होता है। वहां डेपो होता है, रेस्टोरेंट होता है, किचन होता है, सब कुछ। तो फैमिली है तो यार तो रहना पड़ेगा ना, सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे फैमिली के लिए, है नहीं कि नहीं? पढ़ेंगे भाई। ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास। ऑप्शन
हाँ, अभी ऑप्शन अभी में मेहनत कि करेंगे। जब हम पैदा होते हैं तभी हमसे वो चीज छीन ली जाती है भाई। हाँ हाँ, बच्चा पैदा लौंडों के होता है पास तो से फिर क्या बोला लौंडों के जाता है, पास चलो से छीन लिया जाता है बच्चा वो। पैदा नहीं होता, जिम्मेदार पैदा होता है कि भाई एक जिम्मेदार आ गया घर का, तो एक दिन ये कुछ करेगा, कर रहे हैं। फिलहाल चार दीवारी के अंदर है, बट एक दिन हो जाएंगे बाहर निकलने वाले। सही है। जीव जानवर है, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। चले जाओ। इतना स्वीट जानवर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के ज़माने में मल्टीपल बिजनेसेस और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोज कि आप एक स्टार्टअप डाल रहे हो और उसी पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर आपका वो जो बिजनेस है वो फेल चला जाएगा, क्योंकि री इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। क्योंकि बड़ी से बड़ी जो कंपनियां हैं वो तो खैर इन्वेस्टर ढूंढ लेती हैं, बट इस स्टार्टिंग में एक मिडिल क्लास अगर कुछ अच्छा करना चाहे, अगर सोच उसकी बड़ी है, तो री इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके लिए साइड हसल चाहिए, क्योंकि फैमिली के एक्सपेंसेस होते हैं और वो फिक्स एक्सपेंस होते हैं। इवन बिजनेस के भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर सपोज कोई एक शॉप करना चाहता है, ठीक है, और उस पर वो डिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारी जो होती है ना, ये फिक्स्ड होती हैं। अगर सपोज कि 35,000 आपका फिक्स एक्सपेंस है तो वो तो होना ही होना है। अगर आपके स्टार्टिंग की प्रॉफिट 20,000 है, 35,000 फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो 15,000 का लॉस जाएगा। तो अगर सपोज आपके पास एक साइड हसल हो कि दूसरा इनकम हो जिससे आप कवर कर सको 15,000 के लॉस में भी, अगर आप चाहो तो बिजनेस को रन कर सकते हो कि हाँ भाई चलो, मुझे उसमें से कुछ निकालना नहीं है, मे भी नेक्स्ट टाइम 15,000 की एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए तो कवर कर ले। तो इसीलिए जैसे कि अभी जैसे कि हमारे जो बॉस हैं, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, 4-5 काम इनका होता है, 7 रेस्टोरेंट है, ट्रैवलिंग का भी काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और प्रोटोकॉल का भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि स्किल्स गेन करना, और फिर जो प्लेस होती है जहाँ पे आप उसको शो कर सकते हो या फिर खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बता दूं, आप ये देख रहे हो, ये हो गया अपवर्क, ठीक है। और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ साइड हसल करना ज़रूरी है, तो एक आईडी क्रिएट करते हैं। और ये रहा टैलेंट। टैलेंट में आएंगे फ्रीलांसर और जो कि जॉब। तो मुझे अभी टैलेंट में मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। मेरी आईडी है, और मैं आपको बता दूं कि वेरीफाई करने में भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वेरीफाई जल्दी हो नहीं रहा था। पहले का प्रोसेस बहुत ईजी था, बट अभी थोड़ा लेंदी हो गया है। तो ये सर्च बॉक्स में मैंने अपना नाम सर्च किया है, जो कि 3 बंदे आ रहे हैं जिशान आबिद करके। एक हो गया फुल स्टैक मोबाइल डेवलपर जो कि पाकिस्तान से हैं, और दूसरे जो हैं ये भी पाकिस्तान से हैं, और तीसरा बंदा जो कि मैं हूँ, जिशान आबिद। तो मैं अपना प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया, मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया, और क्योंकि मैं अभी अपवर्क को क्लोज कर चुका हूँ तो यहाँ पे ऑफलाइन शो कर रहा है। और ये रहा मेरा डिटेल, ये सारे डिटेल, और ये हो गया स्किल्स। और फिर अब मेरा काम होगा कि अप्लाई करना, बीट करना। तो ये हो गई साइड हसल्स, जो कि कोशिश करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये 4 दिन में मिल जाए, बट हाँ, कोशिश करने से जरूर एक दिन मिल जाएगा। तो आई होप कि आप भी जहाँ भी काम कर रहे होंगे तो एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए। बट पहले में आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्टाइज हो जाओगे, एक्सपीरियंस अच्छे खासे हो जाएंगे, लाइक 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, तो फिर दूसरे में हाथ लगाओ तो आपको अच्छा भी लगेगा। ये नहीं कि अभी मैंने किसी चीज़ में स्टार्ट किया है, सपोज कि चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, और मैं उसके जस्ट कुछ दिन के बाद मैं सेकंड भी स्टार्ट कर दूं, तो फिर जो पहला वाला है उसमें ना आप एक्सपीरियंस ले पाओगे, ना कुछ स्किल्स आएगा आपका, और फिर वो लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि पहले जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे करते रहो। उसके बाद से जब उस चीज़ में आपको अच्छे खासे नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, फिर जाके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तैयारी करो। और तैयारी क्या करो, डायरेक्ट कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करते हुए अगर मिल जाए तो काम करते हुए एक्सपीरियंस इंसान को होता है। परफेक्शन के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता है। तो अभी मैं परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा हूँ, और ना ही मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता है। बट हाँ, मुझे पता है कि आईडी मेरी वेरीफाइड हो गई है। अब इसके बाद से मुझे बस ट्राई करना है, और इससे रिलेटेड जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और पोर्टफोलियो मेरा स्ट्रांग बनाना है। तो जो चीज़ें इसमें आएगी तो मुझे उसको अपने आप को अपडेट करना है, स्किल्स को गेन करना है, और इसको स्ट्रांग बनाना है। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो
प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।